हाल ही में राज्यसभा ने इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत जल्द ही अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने जा रहा है। यह पनडुब्बी 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी और इस पनडुब्बी का नाम मास्टर 6000 रखा गया है। इस पनडुब्बी के पहले स्टेज का परीक्षण मार्च सन 2024 तक का पूरा हो जाएगा, जिसका मतलब है कि साल सन 2026 तक मृत्या 6000 3 भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। इस मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल के तहत की गई थी। यह भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है जिसमें मानव का समुद्र की गहराइयों में जाना शामिल है। इस मिशन का मकसद गहरे समुद्र में संसाधनों और जैव विविधता पर रिसर्च करना है। मिशन की खास बात यह है कि सबमर्म शीर्ष बल का इस्तेमाल सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा ताकि परिस्थिति को न्यूनतम या शून्य क्षति पहुंचते। हाल इस मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर उद्योगिकी संस्थान नाटो काम कर रहा है। समुद्रयान मिशन के तहत 3 लोगों को समुद्र के 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। इन तीनों को वहां तक भेजने के लिए जिस वाहन को तैयार किया जा रहा है उसे मत्स्य 6000 का नाम दिया गया है। ये हम सब जानते हैं कि समुद्र के नीचे छिपी हुई ब्लू वेल्थ के बारे में जानना कितना जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 2 साल सन 2021 और सन 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में डीप ओशन मिशन यानी गहन समुद्र अभियान की महत्व का जिक्र किया था। भारत हो या अमेरिका, किसी भी देश के लिए ब्लू इकोनॉमी का बहुत ज्यादा महत्व होता है और भारत के पास एक अनूठी समुद्र स्थित है। भारत के पास 1382 द्वीपों के साथ 7515 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। ब्लू इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसका पता इसी से चलता है कि विश्व व्यापार का 80% समुद्र के माध्यम से होता है। दुनिया की 40% आबादी की क्षेत्रों के पास रहती है। संग ही दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए महासागरों का उपयोग करते हैं। समुद्रयान मिशन को पूरा होना भारत के लिए वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ा देगा और इसके अलावा यह भारत के लिए एक उपलब्धि साबित होगी जो दुनिया के अन्य देशों के सामने भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मान निर्माण का भी काम करेगा। इसके अलावा अगर भारत इस मिशन में सफल रहा तो भारत भी गहरे समुद्र और संसाधनों की खोज में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, समुद्रयान मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों को ढूंढना और उस पर रिसर्च करना है। यही कारण है कि पनडुब्बी पानी के अंदर अध्ययन करने के लिए 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए इस पनडुब्बी का वजन 10,432 किलो है और यह पनडुब्बी 11100 फीट की गहराई तक पहुंच सकती है। अमेरिका और चीन जैसे कई विकसित देशों की तरह अब भारत भी पलायन के रहस्यों को भेदने के लिए पूरी तरह खुद को तैयार कर रहा है। दरअसल आसमान में इतिहास रचने के बाद अब भारत समुद्र की गहराई और वहां छिपी संसाधनों का पता लगाने के लिए पहला समुद्री मिशन शुरू करने वाला है। दोस्तों, भारत जल्द ही अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने जा रहा है। यह पनडुब्बी 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी और दोस्तों, इस पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। अगर ये मिशन सफल हुआ तो हम ये 5 देशों के बाद ऐसा मिशन करने वाले 6वें देश हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।